सीजीएल मेंस का जो 2019 वाले पेपर थे, 16 और 15 वाली शिफ्ट कर चुके थे। आखिरी पेपर बचा है अपना मैथ्स का 18 वाला। इसको फिनिश करके फिर इंग्लिश के जो इसके तीनों मेंस वाले पेपर थे उनको सॉल्व कर लेंगे। शुरुआत करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड सवाल है। ए प्लस बी की वैल्यू 90 दे रखी है, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा दे रखा है, तो इनसे तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। एनीवेज इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अल्फा बीटा 90, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, मतलब अल्फा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, सेकंड ऑप्शन आपका आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री ले सकते हैं, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले सकते हैं और इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कॉस 60 1/2, यहाँ से अपने को मिलेगा 3/4 माइनस साइन ऑफ 30 स्क्वायर के साथ है, मतलब 2/4, तो 1/4 आएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ अ बेस ऑफ अ पिरामिड इक्वलिटी ट्रायंगल है, साइड दे रखी है, हाइट दे रखी है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल 16 वाली शिफ्ट में आखिरी में देखा था। वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट पिरामिड के लिए, तो वन ऑप्शन 4 आ रहा है आपका। चेक कर लेते हैं। 1000 एरिया ऑफ बेस निकालना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड दी है 10 × 10 और हाइट दी है 40√3, तो 3√3 कट गया, 4 से ये 10 हो गया, 1000 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सम ऑफ थ्री नंबर्स 280 है, रेशो दिया है तीनों का 2:3, पहले दूसरे का और दूसरे तीसरे का 4:5। दूसरा नंबर निकालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। 2 3 और फिर यहाँ पे 4 5, तो रेशो पहले तो इसका ऑप्शन 1 आ रहा है, पहले तो रेशो मर्ज कर लेंगे, तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 12, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो है ही, यहाँ पे हो जाएगा 15। 8 12 20 30 और 35, 35 की वैल्यू अपने को दे रखी है 280। अपने को निकालना है सेकंड नंबर, मतलब 12 की वैल्यू निकालनी है, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 280, 35 नीचे 12 ऊपर, 7 से 5 बार, 7 से 40 और ये चला जाएगा 8 बार। 12 × 8 96, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। डिलीवरी बॉय है, वो अपने ऑफिस से 10 बजे निकला और इतनी स्पीड से वो गया। आर्टिकल जो भी सामान था देने के बाद 15 मिनट इंतज़ार किया और वापस अपने ऑफिस इतने बजे पहुंच गया इस स्पीड से। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो निकालना है। जाने की स्पीड अलग है, आने की स्पीड अलग है और 25 मिनट का वेट टाइम है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आने और जाने में डिस्टेंस अलग अलग है क्या? डिस्टेंस एक है, तो जब एक ही डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करें तो मैं डायरेक्ट स्पीड का एवरेज निकाल सकता हूँ, 2ab/a+b। तो ओवरऑल एवरेज देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 जाते समय, वापस आते समय 24, डिवाइड कर देंगे a+b, दोनों को सम कर देंगे तो ये देगा 5 और 6 56। ये तो उसकी एवरेज स्पीड हो गई, कितने टाइम तक वो ट्रैवल किया। तो 10 से लेके 10:25, ये तो टोटल टाइम है, 15 मिनट वेटिंग का है, तो उसमें तो ट्रैवल किया नहीं था, मतलब 15 मिनट घटा देंगे तो 1 घंटा और 10 मिनट और 70 मिनट। 70 मिनट तक वो ट्रैवल किया, सब कुछ यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो उसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं, आवर्स में हो जाएगा कन्वर्ट। बस इसी को अपने को सॉल्व करना है। 7 से ये हो जाएगा 8 बार, 8 से ये जाएगा 3 बार, 6 यहाँ पर है तो 2 और 3 6 बना देगा, 32 बचा, 32 किलोमीटर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 90। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है उस पॉलीगन की। द इंटीरियर एंगल मतलब एक एक एंगल की बात हो रही है, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, डिफरेंस 90। ऑप्शन 2 आ रहा है 8।
इंटीरियर एंगल उसका बड़ा है एक्सटीरियर एंगल से। हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360/n। और तो हर एक इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 360/n। ये इंटीरियर एंगल है, माइनस कर देंगे इसी में से एक्सटीरियर एंगल हर एक। ये बराबर दिया है अपने को 90 के। इंटीरियर एंगल लिखने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो दूसरा वाला है n-2 180 करके उस तरह से लिखना, दूसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब एक्सटीरियर पता चल गया तो 180 में से हर एक को माइनस कर दो, वो इंटीरियर दे देगा। इसको सॉल्व कर लें तो 180 यहाँ पर है और 2 टाइम्स 360 यहाँ पर 90 है। मतलब 90 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। 90 से ये जाएगा 4 बार, 4 2 8। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशंस दी हैं दो, ये इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पर। वैल्यू निकालना है k की। k दिख रहा है इस वहाँ यहाँ पे ky इक्वल टू 2 में। साइमल्टेनियस इक्वेशन से इनको सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 2y इक्वल टू 10, 4x प्लस ky बराबर 2। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। k की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन 1। ठीक है, तो यहाँ पे तो हाँ, हिंदी वाले में नहीं लिखा है। अच्छा, का मान ज्ञात कीजिए, किसका ये नहीं बताया, तो के का मान ज्ञात कीजिए। माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो पहली में से दूसरी अगर माइनस कर दें तो माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, अंदर हो जाएगा 2 प्लस के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8। अब जो y की वैल्यू y की वैल्यू है इंटरसेक्शन की, वो ऑलरेडी दे रखी है 4, तो इसकी जगह मैं 4 लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2, तो k की वैल्यू उधर मतलब k की वैल्यू अपने को मिलेगी -4। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही। नेक्स्ट, 42 किलोमीटर ट्रैवल करना है 5 घंटों में। कुछ हिस्सा वो पैदल चला इतनी स्पीड से, और बाकी का हिस्सा वो साइकिल से चला इतनी स्पीड से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। ऑप्शन 3 आ रहा है। बहुत सारे तरीके करने के, नॉर्मल अगर इक्वेशन से अगर इसको सॉल्व करें तो पैदल चल रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लेते हैं कि टी टाइम के लिए चलता है, टी आवर्स के लिए, प्लस 10 किलोमीटर की स्पीड से। अब वो टोटल 5 घंटे में कवर करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे टी तो चल लिया वो 5 माइनस टी, ये बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 42 के बराबर। स्पीड इंटू टाइम, मतलब पूरा डिस्टेंस की टर्म्स में यहाँ पे इक्वेशन बना ली। 60 प्लस यहाँ पे हो गया 50 माइनस 10 टाइम्स टी होगा, बराबर दिया है 42 के। -4 है तो उसको उस तरफ ले जाएंगे, मतलब 4t बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 के। तो t की वैल्यू आ गई 2 आवर्स। उसने पूछा है कि कौन सा हिस्सा निकालना है, पैदल चलने वाला, तो पैदल वाला ये था 6 इंटू 2 12। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन वॉक्स एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। हर 1 किलोमीटर के बाद वो 4 मिनट रुकता है, तो 6 किलोमीटर कवर करने में वो कितना टाइम लगाएगा। 8 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, 6 किलोमीटर में टोटल कितना टाइम लगेगा। रेस्ट ले रहा है वो 4 4 मिनट का।
सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि 1 किलोमीटर चलने में उसको टाइम कितना लगता है। तो 8 किलोमीटर चलने में उसको 1 घंटे मतलब 60 मिनट लगते हैं। 1 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, 60/8। 4 से सिंप्लीफाई करें तो 15 और यहाँ पे 2 मतलब 7.5 मिनट्स उसको लगते हैं 1 किलोमीटर कवर करने में। तो उसको चलना कितना है, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये सब कुछ मिनट में आएगा अभी। ये तो वो जो ट्रैवल करेगा उसका। अब वो रुकेगा कितनी बार, 6 किलोमीटर चलने में रुकेगा कितनी बार, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। छठे पे तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, मतलब 5 बार वो ब्रेक लेगा। 5 × 4, ये अपने को आंसर देना चाहिए। प्रोसेस समझ में आ गई। पहले देखेंगे कि 1 1 किलोमीटर चलने में टाइम कितना लेता है वो, तो इतने टाइम लेता है। अब हर 1 किलोमीटर के बाद वो 4 मिनट के लिए रुकता है, तो वो ब्रेक टोटल कितने लेगा 6 किलोमीटर चलने में। 1 2 3 4 और 5 5 बार वो ब्रेक लेगा, इसलिए 5 मल्टीप्लाई किया है 4 में ना। ये आ जाएगा अपना कितना, 65। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, एबीसी ट्रायंगल है, डी पॉइंट दिया है बीसी पर, सच दैट सो एंड सो। मैं तब तक डायग्राम बना देता हूँ। डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, ए बी सी और यहां पर डी। ऑप्शन 2 आएगा। ए बी अपॉन ए सी का रेशियो दिया है बी डी अपॉन डी सी से, तो इसका क्या मतलब है, एंगल बायसेक्टर। ए डी जो है वो एंगल बायसेक्टर, तो बेसिकली एंगल बायसेक्टर थ्योरम को उन्होंने इस तरह से लिख के आपको दे दिया। अब बी का एंगल अपने को दिया है 68, सी का एंगल दिया है 52, समीशन हो जाएगा अगर दो इसको दे दो 70 और 120, मतलब टोटल एंगल ये होता 60। एंगल बायसेक्टर है तो हर एक एंगल 30 30 का हो जाएगा। बी ए डी पूछा है तो 30, ऑप्शन नंबर 2। एथलीट रन एट 800 मीटर रेस इन इतने सेकंड, स्पीड बतानी है। बहुत ही प्राइमरी सवाल हो गया। 800 डिवाइडेड बाय 96, ये अपने को देता मीटर पर सेकंड में, अपने से पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। हाँ, ये हो जाएगा 8 से कर दें तो 100 बार, ये हो जाएगा 12, 6 से 2 बार, ये जाएगा 3 बार, 5 और 2 10, एक को काट देगा तो 30 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अजीब से आर्टिफैक्ट्स बन गए इसमें, पर सर्कल है और यहाँ पे अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और वो इस तरह से ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। डी बी सी 65 है, बी ए सी 35 है, ए बी बराबर बी सी है। ई सी डी निकालना है, ई सी डी, ये एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमेशा हम लोग इसमें ये देखते हैं कि ये वाला जो अपनी कॉर्ड है वो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रही है, तो बाकी जगह भी सरकमफ्रेंस पे उतना ही बनाएगी। डी बी सी ये दिया है 65, सी डी कॉर्ड यहाँ पे 65 बना रही है तो यहाँ पर भी 65 बनाएगी। अब बी ए सी ये वाला एंगल दिया हुआ है 35, तो सी बी कॉर्ड अगर यहाँ पे 35 बना रही है तो यहाँ पर भी 35 बनाएगी। अब उन्होंने दे रखा है ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, तो अगर ट्रायंगल ए बी सी देखें तो दो साइड्स बराबर हो गई, तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा। यहां तक 35 पे पहुंच गए। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पॉइंट्स, अपोजिट जो वर्टेक्स होती है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पे कितना हो गया 70 और 30, मतलब 100 तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था 80।
80 होना चाहिए था। 80 में से 35 घटा देंगे तो 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, मतलब ये वाला जो एंगल है ECD पूछा है वो 45 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। क्वेश्चन नंबर 12। स्क्वायर दिया है 7 के बराबर, क्यूब निकालना है, तो x+1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से क्यूब पे चले जाएंगे। तो इसको तो देख, हाँ इसको तो देख के कर सकते हैं। अब इसको पता है कि दोनों तरफ +2 करेंगे, मतलब x+1/x की वैल्यू 9 का अंडर रूट मतलब 3 होता। अब इसको क्यूब कर देना है तो वो अपने को देगा 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 3 टाइम्स ये 3 × 3 मतलब 9, तो ये देगा 18। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13। बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन दे दिया। ऑफ लिखा है मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाता 12, यहाँ पे 96 मतलब इतनी वैल्यू जो है वो देता अपने को 8। यहाँ पे ये हो जाता 11 और 16 में से 11 घटाना है तो यहाँ पे अपने को मिलता 5। 8 में से 5 घटाते मतलब 3 होता। 5 में से 3 घटा देंगे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। लीड बॉल्स हैं 3 सेंटीमीटर डायमीटर की, कितनी बना सकते हैं अगर इस बड़े वाले स्फीयर जिसका डायमीटर 42 है उससे उसको पिघला के बनाए तो। सिंपल वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना है इसमें। 4/3 पाए तो पूरा कट जाएगा। डायमीटर 42 है मतलब रेडियस होता 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। वॉल्यूम की टर्म्स में लिख रहा हूँ, डिवाइड कर देते हैं इसको किससे, नंबर ऑफ बॉल्स n है। 3 सेंटीमीटर ये भी डायमीटर है तो इसको भी अपने को लिखना पड़ेगा 3/2, मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 का क्यूब मतलब 8 ऊपर लिख लेते हैं। 3 से ये सब 7 बार कट जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343, मल्टीप्लाई करना है उसमें अपने को 8, तो आखिरी में 4 आना चाहिए तो ये चला जाएगा ये चला जाएगा, 2 ऑप्शन बचे। 8 3 24, 2 समथिंग होना चाहिए, 7 तक तो जाएगा ही नहीं वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम जो है वो 6/5 हो जाएगा सम का। रेट ऑफ परसेंट दिया है 20। ऐसा इक्वल टू PRT वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, PRT/100। यहाँ हिंदी में अगेन यहाँ पे भी मिसिंग है, गुना के आगे यहाँ लिखा होना चाहिए 6/5। ट्रांसलेशन में बहुत मिस्टेक हो रही है मतलब एनीवेज, SI जो है वो 6/5 टाइम्स हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे 6/5 इक्वल टू R% कितना दिया है 20। 20 का मतलब 1/5 और टाइम होता है T। 5 से 5 कट गया, T की वैल्यू 6। ऑप्शन नंबर 4। वन लाइनर है ये तो। क्वेश्चन नंबर 16। ABCD एक रेक्टेंगल है, P एक पॉइंट है जो कि DC पर है, सच दैट BC की वैल्यू है 24। इसी में मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ। BC दिया है 24, DP दिया है 10 और CD 15 है, 10 ये है मतलब ये वैल्यू 5 हो जाएगी। AP इज प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट BC एट Q, प्रोड्यूस्ड एट Q। AQ की लेंथ निकालनी है, AQ की लेंथ निकालनी है। ऐसे सवाल ज्योमेट्री की क्लास में पहले कर चुके हैं, तो डायग्राम तो डेफिनेटली देखा हुआ सा है। क्या रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट, सिमिलैरिटी, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। बस इन दो ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी का यूज इसमें करते हैं।
ये अल्टरनेट एंगल बन गया, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ट्रायंगल तो दोनों सिमिलर है। ऑप्शन कितना आ रहा है आपका? 39 आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो बी सी अगर 24 है तो ए डी भी 24 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे अगर देखें इस एंगल को और इस एंगल को देखें, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ क्यू सी डिवाइडेड बाय 24 लिख सकते हैं, बराबर। अब इस एंगल के अपोजिट में देखना चाह रहा हूँ, जो कि इस एंगल के अपोजिट आएगा, तो यहाँ पे लिखा है 5, इसके अपोजिट है 10। 5 से ये 2, 2 से ये 12, मतलब क्यू सी की वैल्यू 12 है। क्यू सी की वैल्यू आ गई 12। ए बी की लेंथ अपने को ऑलरेडी पता है, यहाँ पे 15 है। तो ए क्यू निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं कि 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 36 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेंगे, वो अपने को आंसर दे देगा। 36 का स्क्वायर अभी 16 वाली में निकाला था, 1296। 1296, 15 का स्क्वायर 225। सम अप कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, 1, 5 और 1। आखिरी में 1 आ रहा है, तो किसका हो सकता है? या तो 1 का या फिर 9 का। ऑप्शंस में देखें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन नंबर 1। वैसे भी 40 से अगर देखते तो वो 1600 होता, 1600 से कम अपना 39 ही जाएगा, और ये 9 इस 1 को अपनी अच्छी खासी हिंट दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। है ना, अब यहाँ पे देखो कि जब एलिगेशन लगाते हैं तो वेट क्या बनता है। ऑप्शन तो निकाल दोगे, पर एलिगेशन देखो वेट क्या बनता है हमेशा। जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा ऐसी क्वांटिटी पे लगाते हैं, रुपीज़ अपॉन केजी है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस है ना, इस तरह से। स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, हमेशा जो रेशो वाली चीज़ होती है ना, वो होता है अपना लाइन पे लिखी जाती है, और वेट जो जाता है वो डिनोमिनेटर वाली चीज़ जाती है। जैसे यहाँ पे 7 वाले को आप मिला रहे हो, मतलब ओवरऑल 10 चाहिए, 7 वाले को आप मिला रहे हो 12 वाले से, तो ये पर केजी है, रुपीज़ पर केजी, मतलब वेट जो बनता है वो केजी बनता है। यहाँ से डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो वेट का जो रेशो रहेगा 2:3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो एलिगेशन में बस ये ध्यान रखना, मतलब एलिगेशन ऐसा लगता है कई जगह लग जाता है, खासकर जो स्पीड टीएसडी में एलिगेशन सब जगह नहीं लगता। वो पॉइंट है, वो सवाल देख के वो चीज़ मुझे याद आ गई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया था, और अच्छा हुआ बता दिया था, वरना कई जगह आपसे गलतियां होती फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं एक पे, इस सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ अनादर, मतलब सेम सेलिंग प्राइस वाला सवाल हो गया ये। सम ऑफ कॉस्ट प्राइस दे रखा है 640, सेलिंग प्राइस हर एक की निकालनी है। दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। रेशोज यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पहले में 15% डिस्काउंट दिया, 15% मतलब 3/20, मतलब एस पी अपॉन सी पी का रेशो होता 17/20। दूसरे में डिस्काउंट दे रहे हो 25%, 25% मतलब 1/4, तो यहाँ पर होता 3/4। अब उन्होंने बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बनाना है, तो इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पर हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 68। अब सेलिंग प्राइस दोनों में सेम हो गई, यहाँ पे अब लगा सकते हैं यूनिटरी मेथड। इफ द सम ऑफ बोथ इफ सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स इज 640, तो इन दोनों का समेशन ये अपना बनता 128 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 640। सेलिंग प्राइस निकालनी है, मतलब 51 की वैल्यू अपने को यहाँ पे निकाल लेना है। 640 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 128। 8 से करें तो ये 80 बार जाएगा, 8 से यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 16 बार, 16 से ये जाएगा 5 बार, तो 25 और 5, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। सेम एसपी का सवाल होता है तो उसमें सेलिंग प्राइस अपने को रेशियोज लिख के मर्ज कर देनी होती है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया है रेडियस निकालनी है।
हेमिस्फीयर है तो 2/3, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डबल कर देना है, मतलब 48 और 50 और उसमें एक जोड़ देना है, मतलब 4851 डिवाइडेड बाय 2। 8 और 1 9, 4 और 5 9, मतलब ये कट जाएगा 11 से, 2 बार यहाँ पे 4, 44, फिर से 4 और फिर 11 बचता, मतलब एक बार 10.5 आ रहा है आपका। आर क्यूब है, मतलब क्यूबिक टर्म्स बनानी है। 441 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 7 × 3 ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 21। आर क्यूब का मतलब ऊपर है 21 का क्यूब हो जाता है, नीचे 2 और 2 और 2, मतलब 2 का क्यूब है। तो आर की वैल्यू 21/2, 10.5 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नंबर सिस्टम का सवाल। वो लीस्ट नंबर निकालना है जिसे जब इनसे डिवाइड किया जाए तो हमेशा 4 रिमाइंडर आए, लेकिन जब 7 से डिवाइड किया जाए तो 0 रिमाइंडर आए। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। 364 आ रहा है आपका, तो पहले तो इनका एलसीएम निकालते हैं, और 4 रिमाइंडर चाहिए, मतलब उसमें +4 करके देख सकते थे, तो उसमें एलसीएम निकालना चाहेंगे तो या तो हाँ उसको या तो जैसे इसको 4 × 3 है तो 2² × 3 प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लो, या फिर बड़े नंबर के मल्टीपल्स में भी देख सकते हैं। 30 में देखें तो फिर अगला 60, 60 में ये दोनों नहीं आएंगे, फिर 90, 90 में 24 नहीं आएगा, 120, 120 में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन 18, 18 नहीं आएगा 120 में। 150 का कोई मतलब नहीं है, 180 भी नहीं, 360, आप कह रहे हो 360, ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें तो ये हो जाएगा 2² और 3, ये हो जाएगा 2 × 3²। इसको लिख सकते हैं 8 × 3, मतलब 2³ × 3, और 30 को लिख सकते हैं 6 × 5, तो 2 × 3 × 5। एलसीएम ले लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर आ रही है 2 का क्यूब, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 5 की हाईएस्ट पावर है 1। 5 की हाईएस्ट पावर है 1, नहीं 3 की पावर है 2। तो यहाँ पे ये तो 40 हो गया और 9, मतलब 360, ठीक है। 360 तो एलसीएम हो गया। अब अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए हर बार 4, मतलब 360 + 4 कर दें तो वो नंबर मिल जाता, लेकिन इस 364 को अपने को चेक करना पड़ेगा कि वो 7 से भी डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 से डिविजिबिलिटी क्या करते हैं, आखिरी जो डिजिट होता है उसको हटाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 8, 36 में से 8 घटा दो तो वो अपने को देगा 28। 28 7 से डिविजिबल है, मतलब यही नंबर सही है, 364 ऑप्शन नंबर। अगर ये नहीं होता, अगर पहली बार में नहीं होता, तब क्या करते, मान लो कि 364 मान लो कि नहीं होता डिविजिबल, तो अगला नंबर कैसे निकालते, हाँ 360 का डबल लेते, फिर उसको उसमें 4 जोड़ के फिर चेक करते, इस तरह से आगे चलते जाते। नेक्स्ट 21, एबीसी ने मिलके इतना इन्वेस्ट किया 53,000। ए ने 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया बी से, बी ने 6,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया सी से, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 31,800। ए का शेयर निकालना है। पहले तो ए बी सी का रेशो चाहिए, A:B:C। यहां से सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा, मान लो कि सी ने x रुपीज इन्वेस्ट किया, तो बी का कितना हो जाता, उससे 6,000 ज्यादा, 6,000 + x। ए का कितना हो जाता, बी से 5,000 ज्यादा, मतलब यहां पे हो जाता 11,000 + x। ए बी सी यहाँ पे मिल गया। अब इसको अगर सम अप कर दें पूरे को, क्योंकि टोटल तो इन्वेस्टमेंट अपने को पता है इनका कितना है,
तो ये हो जाता 17,000 प्लस 3x की वैल्यू होती 5, 3, 1, 2, 3 के बराबर, मतलब 3x की जो वैल्यू होती वो आती 13 में से 7 मतलब 6 यहाँ पे, और 4 मतलब 3 यहाँ पे, और ये सब कुछ मतलब x की वैल्यू है 12,000। x की वैल्यू है 12,000, तो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज एक्चुअल लिख सकता हूँ। c जो है, कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, अच्छा। तो यहाँ पे 12,000, अब सब कुछ हजार में जीरो वगैरह हटा देते हैं, तो इसके लिए अगर मैं लिख दूं 12, 12 में यहाँ पे 6 जोड़ देंगे, मतलब इसके लिए हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें अपने को 12 जोड़ना है, मतलब 23, 23। तो ये इनका आपस में रेशो भी हो जाएगा, ये इनका आपस में रेशो होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 30 तो यहाँ पे हो रहा है, 50 और 53, मतलब टोटल 53 की वैल्यू दे रखी है 31800। अपने को निकालना है ए का शेयर, मतलब 23 की वैल्यू निकालनी है। यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 31800 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 53। 53 से जाना चाहिए, 8 चाहिए तो 6 बार, 6 से ही चेक करेंगे, नेचुरल नंबर है उसी से जाएगा ये 600, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 8, 1, 3 और यहाँ पे 00, 13800, ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट, एबीसी ट्रायंगल है, पी और क्यू ए बी और ए सी पर पॉइंट्स हैं। ए पी की वैल्यू दे रखी है 1, पी बी की वैल्यू दे रखी है 3, ए क्यू दे रखा है 1.5, सी क्यू दे रखा है 4.5। एरिया ऑफ ए पी क्यू दे रखा है, और बी पी क्यू सी इसका अपने को निकालना है। पी क्यू और बी सी बेसिकली क्या हो गए, ऑप्शन फोर्थ आ रहा है आपका। अगर एक से लेके 3 रेशो जा रहा है 1:3, 1.5 और 4.5, यहाँ पे भी रेशो 1:3, मतलब बेसिकली पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल हो गई। तो जब दो ट्राइंगल से आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो उनका रेशो उनकी साइड के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे पी क्यू के लिए मैं लिख सकता हूँ 1 यूनिट, तो बी सी हो जाता 1+3 मतलब 4 यूनिट। तो छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया 1 स्क्वायर के बराबर, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर मतलब 16 के बराबर। लेकिन अपने को तो ये वाला पोर्शन चाहिए, तो उसमें से 1:16 - 1 कर देंगे, मतलब 15। एक की वैल्यू आपको दे रखी है 12, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाती, 15 × 12, तो 150, और उसमें 30 और 180 सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अगर इतना सम इतने अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल में। सिंपल इंटरेस्ट है तो फिर तो बहुत आसान है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, वही एसआई के बराबर होगा। 500 और 525, मतलब 25 यहाँ पे, एक जीरो, और यहाँ से 2। ये तो इंटरेस्ट है 5 साल का, तो 1 साल का निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, ये अपने को देगा 4, 0 और 5। 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया। अब इसको प्रिंसिपल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही अपना आंसर होगा। 4500 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो वगैरह यहाँ से कट गया, 5 से काट दें इसको तो 8 और 1, 5 से ये 9, 9 बार कट जाएगा, 9%, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 24, अम्ब्रेला इज मार्क्ड फॉर ₹150, सोल्ड फॉर ₹138 एंड डिस्काउंट परसेंट निकालना है। दोनों के बीच का डिफरेंस है 12 का, कितने पर निकालना है अपने को, 150 पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही अपना आंसर होगा। 25 से ये 6 बार, ये 4 बार, 6 से 2 बार, 8%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कोनिकल टेंट है, 25 लोगों को उसमें अपने को अकोमोडेट करना है। हर व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस लेगा जमीन पे, और उसको हवा चाहिए 80 मीटर क्यूब की। तो हाइट बताना है टेंट का क्या होना चाहिए।
हाइट बताना है टेंट की। ऑप्शन 3 आ रहा है आपका। तो सबसे पहले अगर देखें कि 25 लोग हैं, सबको 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए, मतलब बेस अपना कितना हो जाएगा, कोनिकल टेंट है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपनी हो जाएगी 4 × 25 मतलब 100। ये हो गई एक चीज। अब टोटल वॉल्यूम देखें, उनको हवा कितनी चाहिए कोनिकल टेंट में, तो 25 लोग हैं, हर एक को 80 मीटर क्यूब चाहिए। ये टोटल वॉल्यूम हो गया। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी 100 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट अपने को निकालनी थी तो यहां पे हो जाता h। 20 से ये 4 बार, 20 से ये 5 बार, 5 से ये कट जाता 5 बार, और तो 20 और 3 मल्टीप्लाई करना है मतलब 60। ऑप्शन नंबर सी थर्ड वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एक्स की वैल्यू ऐसे दे रखी है, सब कुछ अंडर रूट वगैरह में, उसी की वैल्यू निकालनी है। क्या प्रोसेस होगा सॉल्व करने का? लास्ट से शुरुआत करेंगे यहां से। हमेशा जब भी इस तरह के अंडर रूट में ये चीजें आती है तो 16 वाली शिफ्ट में भी देखा था, इसको परफेक्ट स्क्वायर अपने को बनाना होता है। 7 + 4√3 परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो किसका बनेगा ये? दो यहां से 2 + √3 का, 2 + √3 का। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है अंडर रूट हटा के ये हो जाएगा 2 + √3। अब इसमें 8 मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर इतना हिस्सा मैं लिख रहा हूँ नीचे, 3 + 8 2 16 यहाँ पे, और 8√3 और। अब इस पे लग जाता अंडर रूट, मतलब ये हो जाता 19 + 8√3 और इस पूरे का अंडर रूट। वापस इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, दो यहाँ से हटा देंगे, बचता 4, और यहाँ पे √3, मतलब 4 + √3, 4 + √3। यहाँ सब कुछ निकल गया, माइनस ऑफ √3 है तो वो इससे कट जाता, केवल अंडर रूट में बचता 4, 4 का रूट होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल ए इज, एंगल ए कितना होगा? एंगल ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि एंगल सेम है और उसके अगल बगल वाली साइड जो है सेम है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो एंगल भी इनके सारे बराबर होने चाहिए। तो 2x प्लस ये वाला एंगल x प्लस, ठीक से लिख देता हूँ इसको, बराबर हो जाएंगे। करेक्ट, 2x प्लस x + 20 की वैल्यू, सॉरी बराबर करना है अपने को, इक्वल टू x + 20 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 20, एंगल ए निकालना है तो वो हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 38 बॉल बेची इतने रुपए में, तो जो लॉस हुआ वो 6 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, और कॉस्ट प्राइस ही निकालनी है। प्रॉफिट लॉस में देखा था किस तरह से करते हैं जब इस तरह की लैंग्वेज लिखी होती है, तो एक लाइन की इक्वेशन बनेगी और सॉल्व हो जाएगा। लॉस हो रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। 38 बॉलों का कॉस्ट प्राइस कितना होता? 38 सीपी लिख सकते हैं। इसमें से माइनस कर दूं मैं पूरे का सेलिंग प्राइस, मतलब 2240। ये किसके बराबर होना चाहिए? 6 सीपी, 6 टाइम्स सीपी ना, 6 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 32 सीपी की वैल्यू है 2240। बेसिकली 32 से ही आपको डिवाइड करना है, यहाँ से 32 हटा देते हैं, 4 से करें तो ये 5 बार, फिर 6 बार और 0, 4 से ही जाता 8 बार, 70 बार। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है ना। तो ये वन लाइन की क्वेश्चन अपनी बन जाएगी। ये लॉस बताना है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तभी लॉस होगा। लॉस का उन्होंने दे रखा है 6 की कॉस्ट प्राइस के बराबर। क्लियर है, आगे चले। राइट प्रिज्म का जो बेस है वो स्क्वायर है,
जिसका हर एक साइड 15 सेंटीमीटर है, हाइट दे रखी है, और निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। प्रिज्म है तो इसका तो पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये अपने को दे देगा कर्व सरफेस एरिया। पेरीमीटर हो जाता 15 इंटू 4 मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय हाइट 8, ये निकला कर्व सरफेस एरिया। अपने को टोटल निकालना है, तो टॉप एंड बॉटम पे क्या होगा, 120 क्यों ऐड होगा, 120 क्यों ऐड होगा? हाँ, क्योंकि ऊपर नीचे स्क्वायर बन रहा है ना, तो 15 का स्क्वायर मतलब 225, तो एक ऊपर एक नीचे, तो उसको अपने को दुगना करना पड़ेगा, तो ये 450 अपने को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली इसमें 480 में आप जोड़ रहे हो 4500, यहाँ पे आ गया 3 और 9, 930। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 30, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/13, मतलब तीसरी साइड 12 होगी, ये तो देखते ही पता है अपने को। टेन स्क्वायर थीटा और सेक्स स्क्वायर थीटा निकालना है। अगर इस एंगल को मैं 30 बोल रहा हूँ, तो कॉस थीटा मतलब ये 5, ये 13, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये हो जाती 12। इसी एंगल का यूज कर लेंगे, इसी ट्रायंगल का यूज कर लेंगे यहाँ पे। टेन स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे अपने को मिलता 144/25 प्लस सेक्स स्क्वायर, तो पहले हाइपोटेनस आएगी मतलब 169 डिवाइडेड बाय बेस, मतलब यहाँ पर भी 25, तो आखिरी में आता 3। 3 सभी में आ रहा है तो उसको जोड़ना ही पड़ेगा। 3 यहाँ पर 10 होता मतलब 11, और एक कैरी जाता मतलब 3, 313/25। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट रुपीज इतने, 5% गेन होता है एक पे, 5% लॉस होता है दूसरे पे। ओवरऑल गेन या लॉस निकालना है। हर एक की इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस दे रखी है। बेसिकली सेम सेलिंग प्राइस वाली बात हो गई यहाँ पर भी। एक पे गेन हो रहा है 5%, 5% का मतलब 1/20, गेन के लिए लिखेंगे 21/20। दूसरा है 5% का लॉस, मतलब वो हो जाता 19/20। एसपी सेम बनाना है तो इस वाले को 19 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अब यहाँ पे अपने को निकालना है 21 इंटू 19, तो अगर 20 होता तो इसको अपन 50 रुपए का लॉस आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो अगर ये 20, अगर इसको 20 लिखते तो इसको अपन लिख सकते थे फिर 420, उसमें से 21 एक माइनस कर देंगे मतलब 399। तो ये जो रेशो अपने हो जाते 399 डिवाइडेड बाय 380 पहला, दूसरा हो जाता 399 डिवाइडेड बाय 420। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस पे कितना लॉस कितना गेन है। यहाँ पे गेन हो रहा है आपको +19 का, यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है -21 का। ओवरऑल आपको लॉस कितना हो रहा है -2 का। ओवरऑल जो लॉस है वो है -2 का। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं कि जब हर एक का सेलिंग प्राइस जब 399 है, तो लॉस है 2 रुपए के बराबर। तो जब हर एक का सेलिंग प्राइस इतना होता 9975, तो लॉस कितना होता, 2 मल्टीप्लाई बाय 9975 डिवाइडेड बाय 399। इसी को डिवाइड करना बस दिक्कत वाली बात है। 3 से तो हो ही जाएगा, 1 3 और 3, 3 से ये होता 3 बार, 3 बार, 2 बार और फिर 5 बार। अब आखिरी में 5 आ रहा है मतलब अपने को पता है यहाँ पे
जो भी लास्ट डिजिट होगी 5 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 5 होगा या 15 होगा या 25 होगा या 35 होगा, ऐसे किसी नंबर से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 5 बार में तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। 15 बार में देखें तो अपने को बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब लगभग लगभग 3 गुना से थोड़ा सा कम अपने को जाना है। 3 गुना से कम 5 के साथ, मतलब नेचुरल नंबर है 25। तो यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे उसको। 133 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5, 6 और फिर यहाँ पे 6, ये देता 6, 6 और 2, 5, 2, 1, 3 और यहाँ पे 3, 3, 3, 2, 5, तो ये 25 बार जा रहा है। 25 × 2 मतलब 50, तो ओवरऑल लॉस उसको होता 50 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 32। 8 + 2√3/3√3 + 5 की वैल्यू ये है। जब भी ऐसा आता है तो अपने को पता है कंपैरिजन करना होता है उसका, a + b की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करेंगे, इसमें वही अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर 3√3, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 8 + 2√3 ब्रैकेट 3√3 - 5, और नीचे हो जाता 9 और 3 27 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा 24√3 -40 प्लस 3 × 2 = 6 और मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 18 और माइनस का 10√3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे है 14√3 और यहाँ पर बचता माइनस के साथ 22 और नीचे 2 है, मतलब वैल्यू अपने को मिलती 7√3 - 11। अब इसको कंपेयर कर लें इससे, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7, b की वैल्यू हो जाएगी 11। a + b निकालना है, मतलब 11 और 7 18। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 33। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 12 उसकी साइड दी है, एडी मीडियन है और जी डी की लेंथ निकालनी है। जी जब जो जी सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में बांटता है। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मीडियन की जो लेंथ होती वो कितनी होती, √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड, हर एक है 12, ये होती। अब इसमें मुझे निकालना है जी डी की लेंथ। अब जी डी की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, मतलब रेशियो की टर्म में 1 होगी, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा 1/3। तो 3 × 2 = 6, मतलब ये अपने को देता 2√3। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होता, 6 नहीं। हाँ, वो एडी की वैल्यू 2 करस्पॉन्ड करती है, अपने को जीडी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 1 यूनिट को करस्पॉन्ड करेगी। 2√3 यहाँ पे सही। 34 डीआई के सवाल। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए बी सी डी ई। तो 5 स्कूल है, यहाँ पे टोटल नंबर दे रखा है लड़के और लड़कियों का, इसमें एक और दे रखा है इसमें। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए बी सी डी ई। दोनों चार्ट सेम नहीं है। अच्छा, एक में डेटा दे रखा है कि टोटल बच्चे कितने हैं, और दूसरा टेबल दे रखा है डिफरेंस का, अपने को दे रखा है। और डिफरेंस किसका है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो B - G दे रखा है। सवाल पूछा है द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल। बॉयज का बेसिकली परसेंटेज निकालना है स्कूल बी में। थोड़ा सा छोटा कर दें इसको। स्कूल बी की बात हो रही है, तो इस वाले डेटा का यूज करना है। 2600 और 520। टोटल बेस तो पता है 2600 बनेगा, नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालें।
बॉयज़ प्लस गर्ल्स की वैल्यू दे रखी है 2600, बॉयज़ माइनस गर्ल्स की वैल्यू दे रखी है 520। तो यहाँ से अपने को बी की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो यहाँ पे होता 20 और 31, इसको 2 से डिवाइड करना है, मतलब वैल्यू अपने को मिलती यहाँ से 15 और फिर 6 और फिर यहाँ पे 0। 1560 नंबर ऑफ बॉयज़ मिल गए, इसी का अपने को बस परसेंटेज निकाल लेना है। 1560 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है 2600 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो वगैरह दो यहाँ से कट गए, और 26 मतलब 2 × 13 होता है, 13 से ये हो जाएगा 13 से 2 बार, 13 से यहाँ पे एक बार जाएंगे, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 0, 2 से ये हो जाएगा 60। तो 60% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो अच्छा तरीका है दो यहाँ पे टेबल देके वहाँ से निकाल लेने का। तो दो इक्वेशन बन जाएगी, बी प्लस जी की वैल्यू दे रखी है, बी माइनस जी की वैल्यू दे रखी है, वहाँ से बॉयज़ की वैल्यू निकल जाती। क्वेश्चन नंबर 35। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ वर्टिकल टॉवर 10 मीटर से बढ़ जाती है जब सन का एल्टीट्यूड 45 से 30 होता है। तो डायग्राम तो अपने को पता ही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड बनेगा इसमें। तो ये अगर टॉवर है, ऐसा कुछ, पहले एंगल था 45, अब हो जाता है 30, 10 से बढ़ जाता है। तो ये जो लेंथ है ये 10 दे रखी है, हाइट निकालना है। तो हाइट को अगर मैं h लिख दूं, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में 45 मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी h होगी यहाँ तक। ऑप्शन 1 आ रहा है आपका। और 30 वाले से चेक करें तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी आ सकती थी, ये 1 के रेशो में, ये 2 के रेशो में, ये 3 के रेशो में। मतलब ये जो टोटल है ये h√3 के बराबर होना था। मतलब h√3 बराबर होगा h+10 के। h इस तरफ ले लेंगे तो h कॉमन निकाल लो, √3 - 1 बराबर हो जाएगा 10 के। उसको उस तरफ ले जाएंगे तो h बराबर 10/√3 - 1, रेशनलाइज कर दें उसको तो 10√3 + 1 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाता 3 - 1 मतलब 2, 2 से इसको बना देता 5, 5 × √3 + 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 36, ये आज का आखिरी सवाल। पाई चार्ट दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 5000, और 3 और 3 6, 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं उसका परसेंटेज दे रखा है, और ये दे रखा है कौन सी फील्ड में कितने परसेंट बॉयज़ हैं। अच्छा, तो ये तो टोटल स्टूडेंट्स बताता, बॉयज़ गर्ल्स जितने भी हैं, और इनमें से कितने परसेंट बॉयज़ हैं वो दे रखा है। सवाल पूछा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन CS, ECE और EEE फील्ड्स। इन सब में अपने को एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल जो नंबर दे रखा है वो है 5000, टोटल नंबर दे रखा है 5000। ट्राई करो इसको। CS की बात हो रही है, ECE की बात हो रही है, EEE की बात हो रही है। इस वाले टेबल से ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा ये, लेकिन बन जाएगा। CS की बात करें तो टोटल 15% बच्चे, 15 मल्टीप्लाई बाय इस 15 में से भी 44% अपने को निकालना है। 44 परसेंट जो है उसको बाद में डबल 4 बार 0 लिख के एडजस्ट कर देंगे। ये CS की बात हो गई। प्लस करना पड़ेगा ECE। ECE में 16% है, उस 16% का अपने को निकालना है 72%। प्लस EEE में 18% है, 18% का अपने को निकालना है 68%। इन सबके डिवीजन में परसेंट के साइन का 00 मल्टीप्लाई बाय 00, सबका कॉमन ले लिया,
और एवरेज निकालना था, मतलब 3 से इसको पूरे को डिवाइड करना था, 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये सब कुछ परसेंटेज किसका निकलता? टोटल वैल्यू का निकलता। टोटल वैल्यू दे रखी है 5000। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 5000। इसको सॉल्व करेंगे, वही अपना आंसर होगा। अब इसमें ज़ीरो वगैरह तो कट जाएंगे, 1 2 3 सब यहाँ से कट गए। और इस 10 को अभी के लिए रख लेते हैं, 3 पहले काट लेते हैं, तो ये अंदर हो जाएगा 5, 3 से ये हो जाएगा 2 बार और 4 बार, 3 से ये हो जाता 6 बार, और 44 24 6, मतलब 2 से भी काट सकते हैं। तो 5 से अगर मैं इसको 2 बना दूं, 2 से काटें तो ये हो जाएगा 22, इसको बना दो 12, इसको बना दो 34। अब मुझे चाहिए 5 इंटू 22, मतलब ये होता है 110 प्लस 16 इंटू 12, मतलब 160, और उसमें मुझे 32 जोड़ना है, 192। और यहाँ से अपने को मिलता 6 4 24, 2 और मतलब यहाँ पे 20। इसको जोड़ देंगे तो 6 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, और 4 और 1 5 हो जाता, 506। ऑप्शन में फोर्थ वाला, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही हो जाता है। बस यही परसेंट का परसेंट निकालना था और टोटल वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देते। अब एवरेज था इसलिए यहाँ पे 3 से उसको डिवाइड भी कर दिया था।